एवरीवन। आज हम करेंगे मनोविज्ञान की शाखाएं। ठीक है, आज हम ये टॉपिक उठाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी मनोविज्ञान की शाखाएं, यानी कहाँ कहाँ तक मनोविज्ञान फैला हुआ है। ठीक है, फर्स्ट है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। फर्स्ट पॉइंट हमारा होता है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। अर्जन, संग्रह, प्रहसन तथा सूचनाओं के रूपांतरण में जो वातावरण से प्राप्त होती हैं उनके उपयोग तथा संप्रेषण के साथ मानसिक प्रक्रियाओं की खोज करता है। ठीक है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान अर्जन, संग्रह, प्रहसन तथा सूचनाओं के रूपांतरण में जो वातावरण से प्राप्त होती है उनके उपयोग तथा संप्रेषण के साथ मानसिक प्रक्रियाओं का खोज करता है। ठीक है, संज्ञानात्मक क्या है? जो हमें कुछ वातावरण से कुछ भी प्राप्त होता है उसको हम अर्जित करते हैं, संग्रह करते हैं, प्रहसन करते हैं, सूचनाओं का रूपांतरण करते हैं। ठीक है, उनके उपयोग तथा संप्रेषण के साथ मानसिक प्रक्रियाओं की खोज करता है। कौन करता है? संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। ठीक है, प्रमुख संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं अवधान, प्रत्याक्षण, स्मृति, तर्कना, समस्या समाधान, निर्णय एवं भाषा है। ठीक है, जो मेन है संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं कौन कौन सी है? अवधान, प्रत्याक्षण, स्मृति, तर्कना, समस्या का समाधान करना, निर्णय करना, भाषा है। ठीक है, यह प्रमुख संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, आप इन विषयों का इस पाठ्य पुस्तक में आगे पढ़ेंगे, यानी ये जो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान है और बाकी और आगे डिटेल में बताया गया है। ठीक है, इन प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए मनोवैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में प्रयोग करते हैं। ठीक है, इन प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए मनोवैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या प्रयोग करते हैं? ये जो प्रक्रियाएं दी गई हैं, अवधान, प्रत्याक्षण, स्मृति करना, तर्कना, समस्या का समाधान करना, इन सब पर अध्ययन करते हैं मनोवैज्ञानिक। कहाँ करते हैं? प्रयोगशालाओं में करते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ पारिस्थितिक उपागम का भी उपयोग करते हैं, अर्थात वह उपागम जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का उनके प्राकृतिक स्वरूप में अध्ययन करने के लिए पर्यावरणीय कारकों पर ध्यान देते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ पारिस्थितिक उपागम का भी उपयोग करते हैं। ठीक है, पारिस्थितिक उपागम का प्रयोग करते हैं, अर्थात वह उपागम जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का उनके प्राकृतिक स्वरूप में अध्ययन करने के लिए पर्यावरणीय कारकों पर ध्यान देते हैं। संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक एवं कंप्यूटर वैज्ञानिकों के साथ भी सहयोग करते हैं। ठीक है, जो संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक होते हैं वो तंत्रिका वैज्ञानिक एवं कंप्यूटर वैज्ञानिकों के साथ भी सहयोग करते हैं, यानी इन दोनों के साथ हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये था संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। अब हम करेंगे जैविक मनोविज्ञान। जैविक मनोविज्ञान व्यवहार तथा शारीरिक व्यवस्था के मध्य संबंधों, मस्तिष्क तथा अन्य तंत्रिका तंत्र, प्रतिरोधक व्यवस्था एवं आनुवंशिकी सहित पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो ठीक है, जो जैविक मनोविज्ञान यानी जो जैव मनोविज्ञान है वह व्यवहार तथा शारीरिक व्यवस्था के मध्य संबंधों, मस्तिष्क तथा अन्य तंत्रिका तंत्र, प्रतिरोध व्यवस्था एवं आनुवंशिकी सहित पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है, ये मेन लाइन है, तो इसे जरूर याद करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जैविक मनोवैज्ञानिक तंत्रिका वैज्ञानिकों, प्राणी वैज्ञानिकों तथा मानव शास्त्रियों के साथ भी कार्य करते हैं। जो जैविक मनोवैज्ञानिक हैं वो तंत्रिका मनोवैज्ञानिकों के साथ भी और प्राणी वैज्ञानिक तथा मानव शास्त्रीय वैज्ञानिकों के साथ भी कार्य करते हैं। ठीक है, वे इन तीनों के साथ कार्य करते हैं। कौन करते हैं? जैविक मनोवैज्ञानिक। ठीक है, इतना मेन था। और थर्ड पॉइंट हमारा होता है तंत्रिका मनोविज्ञान। तंत्रिका मनोविज्ञान अनुसंधान के एक क्षेत्र के रूप में उभरा है। जो तंत्रिका मनोविज्ञान है वो एक अनुसंधान के क्षेत्र के रूप में उभरा है, जहां मनोवैज्ञानिक एवं तंत्रिका वैज्ञानिक मिलजुल कर कार्य करते हैं। ये एक अनुसंधान के एक क्षेत्र के रूप में उभरा है जहां मनोवैज्ञानिक एवं तंत्रिका वैज्ञानिक मिलजुल कर कार्य करते हैं। ठीक है, अनुसंधानकर्ता तंत्रिका संचारकों की भूमिका जो मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों में तंत्रिका संचार के लिए उत्तरदायी होता है और इसीलिए साचार्य
युक्त मानसिक प्रकारों में इनका अध्ययन करते हैं। ठीक है। अनुसंधानकर्ता तंत्रिका संचारकों की भूमिका, जो मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों में तंत्रिका संचार के लिए उत्तरदायी होते हैं और इसलिए साचार्य युक्त मानसिक प्रकारों में इनका अध्ययन करते हैं। ठीक है। और मनोवैज्ञानिक एवं तंत्रिका वैज्ञानिक मिलजुल कर कार्य करते हैं, इन सभी पर ध्यान देते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है। वे अपना अनुसंधान प्राकृतिक रूप में कार्य करने वाले मस्तिष्क के व्यक्तियों तथा संलग्न मस्तिष्क वाले लोगों के प्रकारों का विकसित तकनीकों तथा EEG, PET तथा fMRI आदि की सहायता से, जिसके विषय में है आप आगे पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, मतलब आगे और बताया गया है। ठीक है। वे अपना अनुसंधान प्राकृतिक रूप में करते हैं। ठीक है। जैसा नेचुरल है, ठीक है, वैसे ही करते हैं सब। मस्तिष्क के व्यक्तियों तथा संलग्न मस्तिष्क वाले लोगों के प्रकारों का विकसित तकनीकों तथा EEG, PET तथा fMRI आदि की सहायता से करते हैं। ठीक है। तो आगे सब कुछ बताया गया है और आगे हम बाद में पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही। जब आपको ना समझ में आए प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे प्लीज़। ओके एवरीवन, टेक केयर।